बिजनेस डील और शादी में बहुत फर्क होता है। बिजनेस इंसान पैसा कमाने के लिए करता है और शादी के लिए एक दूसरे के दिल में अच्छे जज्बात होना जरूरी है। मगर अमीर खानदानों के कट्टा धट्टाओं को जज्बात से कोई लेना देना नहीं होता। इनके लिए शादियां भी बिजनेस डील होती हैं, जिनसे इनके कारोबार बढ़े और इन्हें मजीद पैसा कमाने का मौका मिले। शादी के 2 साल मुकम्मल होने से भी पहले ही मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर और आयशा सैफ के दरमियान अलहदगी हो गई है। जुनैद सफदर की शादी और तलाक शरीफ खानदान का नहायत जाती मामला है, मगर जब शादी अवाम के लूटे हुए माल से की गई हो तो अवाम की दिलचस्पी तो बनती है। अब देखे ना जुनैद और आयशा की शादी पर पाकिस्तानियों का पैसा किस तरह दिल खोल कर खर्च किया गया। इसके खत्म होने पर अवाम का अफसोस तो बनता है। जिस वक्त ये शादी हो रही थी उसी वक्त ये अच्छी खासी मिसमैच शादी लग रही थी, जिसमें दुल्हे की अम्मा 16 सिंगार किए ऐसे फिर रही थी जैसे कोई बड़ी उम्दा किस्म की बिजनेस डील कर रही हो। दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे से अजनबी महसूस हो रहे थे। दोनों के चेहरों पर मसनूई तासुरात थे। दुल्हन और सास का अंदाज भी लिए दिए जैसा लग रहा था। लोगों की तेज नजर ने उसी वक्त सारा मामला बांप लिया था और आम तबसरा ये था कि नानी ने अपने बेटे का घर बसने नहीं देना। जिन औरतों के अपने घर इनकी हरकतों की वजह से उजड़े हों, वो किसी दूसरे का घर भी बसता हुआ नहीं देख सकती। हिंदा ऑफ राइमंड ने अपने ही बेटे की खुशियों को निगल लिया, वरना जुनैद सफदर एक फ्रेंडली सा इंसान लगता है। नानी की चालाकियां इसके आगे आई हैं। ये वो औरत है जिसने जब चाहा इमरान खान की जिंदगी पर जहर उगला। एक शरीफ इंसान की शादी निकाह को पटवारियों के साथ मिलकर खूब उछाला, मगर आफरीन है उस शरीफो नफ्स इंसान पर जिसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। और आज नानी मरियम नवाज शरीफ के मुंह पर जो कालक मली जा रही है, ये इसके अपने करतूतों की कालक है। अब नानी को चाहिए कि अपनी बारी आई है तो जरा दिल खोल कर अपनी बदनामी का आईना देखे। दूसरों के घरों में आग लगाने वाले अपने घर में लगी आग को भी देखें और इबरत पकड़ें। अभी तो ये शुरुआत है। अवाम ने शरीफ खानदान को झोलियां उठा उठा कर बददुआएं दी हुई हैं, जो अभी पूरी होनी बाकी हैं। मरियम सफदर वो डाइन है जिसने अपने बेटे का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। जुनैद सफदर और इसकी बीवी आयशा में तलाक की वजह यही डाइन है। जो डाइन अपनी सगी औलाद की खुशियां खा गई, उसे पटवारियों ने उम्मीद लगा रखी है कि वो पाकिस्तान के फैसले करेगी। इस खानदान को कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग जो इस डाइन की फसायत का शिकार होकर बददुआएं दे चुके हैं वो कबूल हो रही हैं। आजम स्वाति की लीक होने वाली निजी वीडियोस के पीछे मरियम सफदर का हाथ था। बुशरा बीबी की तलाक और इद्दत के प्रोपेगेंडे के पीछे इनका हाथ था। इसके बुरे अमाल ने जिस तरह पाकिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा किया, वो तस्वुर से बाहर है। जैसे करोगे वैसे भरोगे। इन लोगों का अंजाम शुरू हुआ चाहता है। डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन मरियम नवाज तो अपने बच्चे का घर उजाड़ने से भी बाज नहीं आई। सबको पता था नानी के होते हुए बरखुरदार की शादी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी, क्योंकि लाडली का लाडला अपनी जोरू का गुलाम बनने की बजाय अपने वालिद हवालदार सफदर की बेगम के इशारों पर नाचता है। जबकि मकूला मशहूर है कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं समा सकती। जो शरीफ खानदान अपनी औलादों के शादी ब्याह के झंझट नहीं संभाल सकता, उसे मुल्क की माइशत संभालने की तवक्को कोई पटवारी ही वाबस्ता कर सकता है। यही कहा था पटवारियों ने खान के लिए, जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क क्या संभालेगा। अब अपने कहे अल्फाज पर शर्मिंदगी के समंदर में डूब मरो। शादी के नाम पर होने वाले कारोबारी मुआहदे वैसे भी ज्यादा अरसा नहीं चलते, और जिसकी सास मरियम नवाज जैसी औरत हो वहाँ तो अल्लाह ही हाफिज है। जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात पहले लंदन और फिर हुकूमती इजाजत न मिलने पर मरियम नवाज की वहाँ अदम मौजूदगी के बाइस पाकिस्तान में भी हुई थी। ये शादी मुकम्मल तौर पर अरेंज मैरिज थी, जो कि नवाज शरीफ की अपने दोस्त और माजी में पाकिस्तान सियासत में बड़ा नाम सैफुर रहमान की बेटी से हुई थी। जिस दिन अपनी शादी पर नई नवेली दुल्हन को पहलू में बिठाकर जुनैद सफदर ने सैड सॉन्ग्स गाए थे, किसी और को ना भूलने का अहद किया था, उसी दिन अंदाजा हो गया था कि ये शादी ज्यादा अरसा नहीं चलने वाली। जुनैद ने गाना गाया था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अपनी शादी पर ऐसा दिल जला गाना कोई दुखी दिल ही गा सकता है। बेनजीर भुट्टो से लेकर जमाइमा खान, बुशरा बीबी पर कीचड़ उछालने वालों, बुरे अलकाबात इस्तेमाल करने वालों के लिए ये तलाक की इबरत का निशान है, मकाफाते अमल है। मगर ये लोग नहीं समझेंगे, अकल भी नहीं है और फिर कोशिश भी नहीं करते। मिस्टर जुनैद, तुम्हारे नाना और वालिदा मोहतरमा मरियम नवाज इमरान खान और रेहाम की तलाक पर सियासत करें, किताबें लिखवाएं, इंटरव्यूज चलाएं, और तुम्हारी तलाक प्राइवेट जाती मामला है, ऐसा नहीं होता। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज रिकॉर्ड पर रहती है और हर ऐसे इशू पर अवाम का जो दिल चाहता है वो बोलती है। तलाक के बाद रेहाम खान को टॉक शोज में बुलाकर इमरान खान के मुतालिक पूछने वाला पाकिस्तानी मीडिया मरियम नवाज की बहू को बुलाकर जुनैद सफदर के मुतालिक कब पूछता है। बस इतना बताना था, तलाक और शादी इमरान खान का भी जाती मामला था। और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती कि जो डाइन अपनी बहू नहीं संभाल सकती वो मुल्क तो दूर पार्टी कैसे संभालेगी। मरियम नवाज कहती है जुनैद सफदर और आयशा सैफ के दरमियान तलाक वाला मामला हमारा निजी मामला है। कहना ये था दुनिया मकाफाते अमल है। वो दिन भूल गई जब रेहाम खान से आप लोगों ने किताब दिखवाई थी। अभी तो किताब की कहानी शुरू हुई है और उन्वान है तलाक। फिर दूसरा एडिशन गुलाबी जल्दी मार्केट में आ जाएगा। आयशा सैफ के मुबैना बयान के मुताबिक दौलत, शोहरत,
खुदा की नेमत है। मेरी शादीशुदा जिंदगी में सुकून नहीं था, इसलिए मैंने ये बड़ा फैसला लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सास को अब समझ आ गई होगी कि हर फर्द की अपनी जिंदगी होती है। बिला वजह की मुदाखलत ऐसे फैसलों को जन्म देती है। मरियम ने न सास देखी न ससुर देखा, मरियम ने न बारात देखी और न रुखसती देखी, डायरेक्ट कामा सूत्रा शुरू किया। इसे क्या पता कि बाजार